बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है वो शब्द धुन जो संत महापुरुष अनुभव करते हैं वो हमें कब सुनाई देती है? क्या वह भी हमें कभी सुनाई दे सकती है? यह सवाल एक साधक ने पूछा, शब्द धुन कब सुनाई देती है? और सच कहें तो यह प्रश्न केवल उसी का नहीं, हम सभी का है। हम सब शब्द सुनना चाहते हैं। वह दिव्य ध्वनि, वह आत्मिक संगीत जो परमात्मा के घर से आता है। यही तो वह नाद है जिसके लिए सदियों से ऋषि मुनियों ने ध्यान किया, तपस्या की और जिसका अनुभव संत महापुरुषों ने अपने जीवन में किया। संगत जी, हमें बार बार यही उपदेश दिया जाता है, नाम का सिमरन करो, 2.5 घंटे का अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते सिमरन करो। यह सब किस लिए? केवल एक लक्ष्य के लिए कि हम उस शब्द धुन को सुन सकें। पर हर किसी को वह ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भीतर कोई आवाज नहीं आती? और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सिमरन इतना पक्का हो जाता है कि वो उसी पल उस शब्द को सुनने लगते हैं। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि शब्द धुन सुनाई देने की शर्तें क्या हैं, किन लोगों को यह अनुभव होता है और क्यों। और अगर हमें अभी तक यह धुन सुनाई नहीं दी तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा सिमरन अधूरा है? तो संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानना हर सच्चे साधक की आत्मिक प्यास है, शब्द धुन का अनुभव। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाले वीडियो मिलते रहें। तो आइए संगत जी, इस सुंदर आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। संगत जी, कई बार मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, हम तो 30 से 40 साल से नाम का सिमरन कर रहे हैं, फिर भी शब्द धुन सुनाई क्यों नहीं देती? क्या अब भी कुछ अधूरा है? यह कोई छोटा प्रश्न नहीं है, यह साधना की पूरी दिशा और दशा को झकझोर देने वाला सवाल है। क्योंकि जब तक शब्द सुनाई नहीं देती तब तक शब्द का प्रकाश, वो दिव्य ज्योति भी दिखाई नहीं देता। सच तो यह है संगत जी कि यह नाम सिर्फ जपने की चीज नहीं है, यह भीतर पूरी तरह से पकने की प्रक्रिया है। और यही पकना हर किसी के जीवन में अलग अलग समय लेता है। कोई वर्षों में तैयार हो जाता है, किसी को दशकों लगते हैं और कोई बिना अपेक्षा किए गुरु कृपा से अचानक ही भीतर वो स्वर सुन लेता है। पर हाँ, इस पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पूरी उम्र साधना करते हैं और फिर भी वह नाद, वह दिव्य ध्वनि उनके कानों तक नहीं पहुंचती। ऐसे में मन में उठता है, क्या हमसे कुछ छूट रहा है? क्या सिमरन का तरीका गलत है या हमारे भीतर कोई रुकावट है? बाबाजी अक्सर कहते हैं, नाम की तपिश जब अंतर को जला दे, जब मन की परतें गलने लगे, तब जाकर वह शब्द फूटता है। इसका अर्थ यही है संगत जी कि केवल समय नहीं, गहराई और समर्पण जरूरी है। हम सिमरन तो कर रहे होते हैं, पर शायद वह एक मशीनी आदत बन चुकी होती है। उसमें दर्द नहीं, प्यास नहीं, प्रेम नहीं। और शब्द धुन वह प्यास से, प्रेम से, समर्पण से ही उतरती है। याद रखिए, शब्द सुनाई देने से पहले मन को पूरी तरह शांत, निर्मल और ग्रहणशील बनाना पड़ता है। जब तक भीतर शोर है, अपेक्षा है, शिकायत है, तब तक उस परम ध्वनि की कानों में गूंज असंभव है। तो अगर आपने वर्षों साधना की है तो अब सवाल कितना और समय लगेगा का नहीं है, बल्कि यह पूछने का है, क्या अब मेरी साधना में वह गहराई, वह भक्ति, वह समर्पण आ गया है जो शब्द को सुन सके? संगत जी, शब्द धुन को सुनने की लालसा ने न जाने कितने साधकों को संत महात्माओं की शरण में पहुंचा दिया। हर किसी ने अपने अपने अनुभव, अपने रियलाइजेशन हमारे साथ साझा किए और सबने इस बात पर एकमत होकर जोर दिया कि शब्द धुन को पकड़ने के लिए एक विशिष्ट तैयारी और अभ्यास जरूरी होता है।
अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहला कदम क्या है। तो संत महापुरुषों ने एक अत्यंत सरल किंतु शक्तिशाली तरीका बताया। अपने दोनों कानों में उंगलियां डालिए। जैसे ही हम यह करते हैं, हम तुरंत महसूस करते हैं कि हमारे कानों में कोई ध्वनि गूंज रही है। वातावरण की जो भी ध्वनि है वह भीतर बड़े स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे ध्यान का पहला प्रवेश द्वार है, जहां हम अनुभव करते हैं कि ध्वनि हमारे भीतर भी पहुंच रही है। अब संगत जी, सोचने वाली बात यह है कि यदि यह अभ्यास हम केवल कुछ सेकंड या मिनटों तक न करें, बल्कि इसे एक लंबे समय के लिए करें, जैसे हम सिमरन के लिए 2.5 घंटे बैठते हैं, वैसे ही इस अभ्यास को भी 1 घंटा, 2 घंटे या 2.5 घंटे तक लगातार करें, तो क्या होगा? तब वही गूंज जो पहले थोड़ी अस्पष्ट लगती थी, धीरे धीरे इतनी स्पष्ट, स्थिर और तीव्र हो जाती है कि वह वास्तविक शब्द धुन के अनुभव का द्वार खोल देती है। फिर क्या होता है? जैसे सच्चे अभ्यास से सिमरन हमारे अंदर इस तरह से बैठ जाता है कि कामकाज करते हुए भी चलता रहता है, वैसे ही यह शब्द ध्वनि भी निरंतर हमारे साथ जुड़ जाती है। हम खाना खा रहे हों, चल रहे हों, बोल रहे हों, लेकिन भीतर वह ध्वनि चलती रहती है। और रात को जब हम सोने लगते हैं, तब तो यह शब्द इतनी तीव्रता से गूंजने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई बड़ा तेज बाजा बजा रहा हो, कोई दिव्य घंटी, कोई अनहद नाद जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। यह अनुभव एक ऐसा मोड़ होता है संगत जी, जब साधक को यह एहसास होता है कि अब वह केवल साधना नहीं कर रहा, अब तो शब्द उसकी आत्मा में उतर गया है। वह धुन अब बाहर की चीज नहीं रही, अब वह उसकी चेतना का हिस्सा बन चुकी है। संगत जी, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शब्द धुन हमारे शरीर के भीतर पहले से ही मौजूद है, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है और परमात्मा का घर बाहर नहीं, भीतर है। जैसे आत्मा को पहचानने के लिए हमें नाम का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही इस दिव्य शब्द धुन को सुनने के लिए भी हमें सिमरन, ध्यान और एक संतुलित अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब आत्मा नाम के माध्यम से उस परम तत्व से जुड़ने लगती है, तो भीतर जाकर उसे वही ध्वनि सुनाई देने लगती है जो सद्गुरु की ओर से आती है। हाँ संगत जी, हम सभी का शरीर, उम्र, अभ्यास और मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। कोई युवा है तो कोई 70 वर्ष का वृद्ध, कोई रोगी है, कोई सक्रिय। इसलिए कोई व्यक्ति 1 घंटे में यह ध्वनि अनुभव कर सकता है, तो किसी को महीनों लग सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जिसने लगन से प्रयास किया है, उसने सुना भी है, और यही अनुभव संत महापुरुषों ने अपने अपने तरीकों से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब सबसे जरूरी बात, इस साधना की शुरुआत एक अत्यंत सरल क्रिया से होती है। अपने दोनों कानों में उंगलियां डालें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे चारों ओर की ध्वनियां, जो सामान्यतः हमें प्रभावित नहीं करती, वह भीतर अधिक स्पष्ट रूप में सुनाई देने लगती हैं। यह अभ्यास यदि हम नियमित और लंबे समय तक करें, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा या 2.5 घंटा, तो एक समय आता है जब यह ध्वनि केवल बाहरी शोर नहीं रहती, बल्कि वह धीरे धीरे एक गूंज, फिर नाद और फिर एक स्थिर, दिव्य लय बन जाती है जो भीतर तक उतरने लगती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे सिमरन की तरह यह धुन भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम चलें, फिरें, खाएं, कार्य करें या सोए, यह भीतर निरंतर गूंजती रहती है। संगत जी, कुछ साधकों को बैठने में कठिनाई होती है। कोई पीठ दर्द से परेशान है, कोई अस्पताल में है, कोई बुजुर्ग है। तो घबराने की जरूरत नहीं। यह अभ्यास किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, लेटकर, बैठे हुए, खड़े होकर, जैसे आपकी शारीरिक सामर्थ्य हो। बस अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर बैठ जाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे ध्यान भीतर उतरने लगता है। जैसे ही बाहरी द्वार बंद होते हैं, भीतर की आवाज तेज हो जाती है। कभी कभी यह अंधेरे में प्रवेश कराती है, जहां विचार धीमे धीमे आते हैं, एक एक करके, और फिर जो सिमरन आपने पहले किया है, वही आपके लिए मार्ग बनाता है। वो विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं,
और भीतर गूंजने वाली ध्वनि स्पष्ट होती जाती है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात है संगत जी, जब यह ध्वनि प्रकट होती है तो वह कई प्रकार की आवाजों का रूप लेती है। कभी वह घंटी की तरह सुनाई देती है, कभी शंख की तरह, कभी सितार की धुन की तरह। यह कहीं से भी आ सकती है, सिर की चोटी से लेकर पांव की अंगुली तक, और यही वह बिंदु होता है जहां हमें अपने विवेक को स्थगित कर देना चाहिए। न विश्लेषण करना है, न समझने की कोशिश, बस शांति से सुनते रहना है। यही वह अवस्था है जब शब्द धुन हमारी चेतना को छू लेती है और धीरे धीरे वही ध्वनि प्रकाश का रूप लेने लगती है। वह शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहता, वह हमें उस ओर ले जाने लगता है जहां सद्गुरु हमें ले जाना चाहते हैं, परम ज्योति की ओर। संगत जी, यह अभ्यास हर किसी के लिए संभव है, परंतु इसके लिए केवल एक चीज चाहिए, जिज्ञासा, धैर्य और समर्पण। संत महापुरुषों ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 40 दिन इस विधि का अभ्यास कर ले तो शब्द धुन अवश्य सुनाई देने लगेगी, बशर्ते लगन सच्ची हो और समय निश्चित हो। यदि आप केवल 5 मिनट, 15 मिनट या कभी कभार ही प्रयास करेंगे तो परिणाम देर से मिलेगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि दिन में एक नियत समय पर पूरे मन से बैठना है, तो कोई शक्ति नहीं जो आपको इस अनुभव से वंचित रख सके। इसलिए संगत जी, आज से ही शुरुआत करें। कोई विशेष आसन या स्थान नहीं चाहिए, नहीं कोई विशेष समय। बस एक कोना, एक शांत मन और आपके कानों में ध्यान। फिर देखिए वह शब्द कैसे गूंजेगा, कैसे मार्ग दिखाएगा और कैसे वह ध्वनि एक दिन प्रकाश में बदल जाएगी। और यही है आत्मा की उस परम स्रोत से मिलने की सच्ची शुरुआत। संगत जी, भीतर की अनोखी ध्वनि जैसे शंख की गूंज, बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों का मधुर कलरव, ये कोई साधारण आवाजें नहीं बल्कि परमात्मा का बुलावा है। क्या आपने कभी इस पुकार को सुना है? अगर नहीं तो शायद समय आ गया है भीतर झांकने का। आइए इस रूहानी यात्रा पर साथ चलें और उस इलाही बांग को पहचानें जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण बात ना मिस करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, वह आवाज जो आंतरिक आकाश से आ रही है, जो सचखंड से उठ रही है, इसे ही बांगे आसमानी कहा जाता है। यह सिर्फ कोई साधारण ध्वनि नहीं है जो हमारे कानों से सुनाई दे रही हो। यह दिव्य पुकार है जो हमें निरंतर बुला रही है। संगत जी, यह मधुर ध्वनियां सचखंड से उठती हैं और मार्ग में समस्त खंडों, ब्रह्मांडों को जीवन और शक्ति प्रदान करती हुई आगे बढ़ती हैं और आंखों के पीछे अपना क्षेत्र बनाती हैं। यही ध्वनि मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का सीधा माध्यम है। संगत जी, इस दिव्य संगीत को सुनते हुए हम अपने मूल तक पहुंच सकते हैं। जैसे सांसारिक संगीत का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वह किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी देश का हो, वैसे ही आध्यात्मिक संगीत की भी अद्भुत शक्ति होती है। संगत जी, दुनियावी संगीत हमें खुश कर सकता है, दुखी कर सकता है, क्रोधित कर सकता है, शांति दे सकता है और नचा भी सकता है। यदि मानवीय संगीत में इतनी शक्ति है तो सोचिए रूहानी संगीत में कितनी अपार शक्ति होगी। यही वे दिव्य तरंगे हैं जिनके प्रभाव से जीवन टिका हुआ है और जिनके माध्यम से हम अनंत सुख और परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, तुलसी साहब जी समझाते हैं कि आत्मा का असली रूप परम सत्य है, लेकिन यह संसार में फंसकर दुख भोग रही है। वे हमें बार बार यह सीख देते हैं कि भीतर जाओ और स्वयं को पहचानो। संगत जी, संतों का स्पष्ट निर्देश है कि ध्यान को आंखों के मध्य स्थित करो और आत्मा को शब्द की ध्वनि में स्थिर करो, क्योंकि शब्द ही वह शक्ति है जो आत्मा को मनमाया के बंधनों से मुक्त कर सकती है और उसे पार ले जा सकती है। संगत जी, कबीर साहब जी ने एक सुंदर उपदेश दिया है, सो पंछी मोहे कोई न बतावे, जो बोले घट माही रे। आभरण बरन रूप नहीं रेखा, बैठा नाम की चाही रे। इसमें कबीर साहब जी एक पक्षी की कहानी सुनाते हैं।
वे फरमाते हैं कि एक परिंदा एक वृक्ष पर बैठा रहता है, डाल डाल पर उड़ता है, पेड़ के फल खाता है और हर रात उड़ जाता है, लेकिन अगली सुबह फिर उसी वृक्ष पर लौट आता है। यह चक्र रोज चलता रहता है। संगत जी, यह परिंदा वास्तव में हमारी आत्मा है। यह संसार रूपी वृक्ष पर जन्म लेती है, अच्छे बुरे कर्मों के फल खाती है और हर समय नाम रूपी पत्तों की छाव में रहती है। दिन का आना जन्म है और रात का आना मृत्यु है। यह आत्मा बार बार जन्म के चक्र में घूमती रहती है। संगत जी, कबीर साहब समझाते हैं कि यदि यह पक्षी रूपी आत्मा एक बार असली उड़ान भरकर अपने सत्यधाम परमात्मा के धाम में चली जाए तो फिर इसे जन्म के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। संगत जी, कबीर साहब जी फरमाते हैं, सो पंछी मोहे कोई न बतावे, जो बोले घट माहिरे। यह पक्षी रूपी आत्मा के भीतर से आवाज उठ रही है, लेकिन कोई इसे समझा नहीं पा रहा। आत्मा स्वयं इस आंतरिक शब्द का एक हिस्सा है। इसे सच्ची शांति तभी मिलेगी जब यह शब्द की उड़ान भरेगी और उसमें एकमेक हो जाएगी। बाबा जी कई बार समझाते हैं कि जब सूरत एकाग्रता से अंदर जाती है तो किसी को पहले प्रकाश दिखाई देता है और किसी को पहले शब्द सुनाई देता है। दोनों ही एक ही मार्ग की अनुभूति है। जब मालिक की बख्शिश होगी और मन में एकाग्रता आएगी तो ये सब अपने आप प्रकट होगा। संगत जी, इस मार्ग पर चलते समय हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। चाहे कुछ दिखाई दे या सुनाई दे, दोनों ही शब्द के रूप हैं। अगर कुछ भी न दिखे या सुनाई न दे, तब भी बस शांति से तीसरे तिल आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाए रखना चाहिए। संगत जी, प्रकाश और पुकार दोनों ही शब्द हैं। संगत जी, हमारी अपनी कोशिशों से हम अंदर जाकर परमात्मा से मिल नहीं सकते। केवल सद्गुरु ही वह सच्चे मार्गदर्शक हैं जो आत्मा को शब्द से जोड़ सकते हैं। उनके बिना इस शब्द से जुड़ना असंभव है। इसलिए हमें धैर्य, श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ सद्गुरु की शरण में रहकर शब्द का अभ्यास करना चाहिए। संगत जी, स्वामी जी महाराज सद्गुरु की महिमा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मग्न हो तब मन में, गुरु सुनावे यह धुन तन में, सूरत लगा तू भी अब धन में। स्वामी जी इशारा कर रही हैं कि हमारे शरीर के भीतर ही एक आकाश है जिसमें शब्द की ध्वनि अनवरत गूंज रही है। यह गर्जन केवल सद्गुरु ही सुना सकते हैं। जब आत्मा इस ध्वनि को सुनती है तो वह मग्न होकर उस शाश्वत धुन से जुड़ जाती है। जब हम भजन सुमिरन में बैठते हैं तो चाहे कोई धीमी सी ध्वनि सुनाई दे या पत्तियों की सरसराहट, वह आंतरिक शब्द का प्रारंभिक रूप होती है। यह ध्वनि धीरे धीरे गर्जन में बदल जाती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। संगत जी, स्वामी जी कहते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंदिर भी अंदर है और मस्जिद भी। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना आवश्यक है। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, चाहे हमें नामदान मिला हो या न मिला हो। 2 जीव हत्या न करें, शाकाहारी भोजन अपनाएं। 3 मन पर काबू रखें और नशीली चीजों से दूर रहें। 4 सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार शब्द योग का अभ्यास करें। संगत जी, संत महात्मा हमें शब्द योग के 3 मुख्य हिस्से समझाते हैं। सिमरन 5 शब्दों का जाप करना, ध्यान आंतरिक सद्गुरु के दर्शन एवं नूर का प्रकट होना, भजन आंतरिक ध्वनि शब्द को सुनना। संगत जी, सिमरन हमारा कार्य है, लेकिन ध्यान और भजन की अनुभूति सद्गुरु की कृपा से मिलती है। जब सिमरन करते करते मन शांत हो जाता है तब ध्यान की अवस्था आती है, और जब ध्यान में स्थिरता आ जाती है तब अंदर से शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। संगत जी, शब्द सुनने से हमें सद्गुरु की दया प्राप्त होती है, लेकिन अक्सर हम इसी स्तर पर आकर रुक जाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सब्जी काटे, फिर उसे पकाए, थाली में परोसे, लेकिन खाए नहीं, तो क्या उसे कोई लाभ होगा?
संगत जी, इसी प्रकार अगर हम सिर्फ सिमरन करके उठ जाएं और भजन में बैठने का प्रयास न करें तो हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। सिमरन से हम मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि वह स्थिर होने के बाद हम उसे शब्द के स्रोत तक न पहुंचाए तो हमारा सारा प्रयास अधूरा रह जाता है। संगत जी, धैर्य और तैयारी आवश्यक है। संगत जी, इसका मतलब यह है कि अभी हम उस अवस्था के लिए तैयार नहीं हैं जब हम ध्यान और भजन के प्रभाव को सहन करने योग्य हो जाएंगे, तभी सद्गुरु हमें असली रूहानी नृत्य का अनुभव करवाएंगे। इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। संत महात्मा कहते हैं, जिस दिन सद्गुरु अपनी अपार कृपा से हमें संगत में ले आते हैं, उसी दिन से हमारा रूहानी सफर शुरू हो जाता है। संगत जी, नामदान मिलने के बाद हमें सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार रोजाना शब्द योग का अभ्यास करना चाहिए। सुल्तान बाहू जी इसे सुंदर शब्दों में समझाते हैं। मुर्शिद हादी सबक पढ़ाया, पढ़ियो बिना पढ़ी वे हूं, उंगलियां विच कन्ना दे दितिया, सुनियो बिना सुनी वे हूं। इसका अर्थ है कि सद्गुरु हमें शब्द का सुमिरन सिखाते हैं, लेकिन जब सुमिरन सही होता है तो वह स्वतः चलता रहता है। जब हम अपने कानों को संसार की ध्वनियों से बंद करते हैं तो बिना सुने भी वह शब्द सुनाई देने लगता है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो बिना देखे भी सद्गुरु के नूर का दीदार होता है। जब हमारी आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तब हमें हर दिल में अपने सद्गुरु का स्वरूप दिखाई देने लगता है। संगत जी, जब सिमरन स्वाभाविक रूप से निरंतर चलने लगता है तब आंख बंद करते ही हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। शरीर से परे शब्द सुनाई देने लगता है। भीतर की आवाज हमें परमात्मा से जोड़ देती है। संगत जी, अब हमें भी चाहिए कि अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए जोश और समर्पण के साथ रोजाना शब्द योग का अभ्यास करें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस अमूल्य मार्ग पर चलकर प्रभु भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें। इस ज्ञान को फैलाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले सत्संग और प्रेरणादायक वीडियो समय पर मिलते रहें। सद्गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।